तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित वर्ग एक वालों को यहाँ पर बहुत बड़ी जीत मिली है। 40 और 50% पर बड़ी जीत यहाँ पर हुई है और फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भर सकेंगे, कहाँ से भर सकेंगे, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में वर्ग दो वालों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अब सब लोग भर सकेंगे मेंस का फॉर्म। कैसे भर सकते हैं, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अब आपको खुश हो जाना है। क्या खुशखबरी है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार कोई भी अपडेट आएगी तो वो सारी अपडेट शिक्षक भर्ती से संबंधित हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर बड़ी जीत किसको लेकर के मिली है। तो आपको पता है 40 और 50% को लेकर के यहाँ पर जो है कोर्ट केस किया गया था, याचिका दायर की गई थी, उस पर जो है बड़ी जीत मिली है। यहाँ पर क्या होता है, क्या है, शुरुआत कैसे करते हैं, तो हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको याचिका दायर करनी होती है। जैसे ही आप याचिका दायर करते हैं, उसके बाद में आपकी सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद में रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपका दो तरह का रिजल्ट आता है। दो तरह में सबसे पहले आपका आता है कि आपका एक अंतरिम रिलीफ दी जाती है। यानी कि अंतरिम रिलीफ का अर्थ होता है कि अभी आपको जो है पेपर में मेंस के लिए बैठने दिया जाएगा। और दूसरा होता है फाइनल फाइनल रिलीफ। तो अभी वर्तमान की बात करें तो अभी जो आपकी याचिका दायर की गई थी उस पर अंतरिम रिलीफ मिल चुकी है। कि लगभग लगभग 18 ऐसे लोग हैं, 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मेंस के फॉर्म भरने का यहाँ पर आदेश हो चुका है। कौन कौन सा याचिका क्रमांक है, आइए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, याचिका क्रमांक की बात करते हैं तो 13,293 ये इंदौर खंडपीठ की है। याद रखना, ये इंदौर की याचिका है। देखिए, इंदौर की याचिका पर यहाँ पर जो है फैसला आ चुका है 40 और 50% पर। 13,293 ये आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 16/6/2023 को ये फैसला आया हुआ है, लेटेस्ट अपडेटेड है। यहाँ पर कहा गया कि भाई जितने भी लोग यहाँ पर, इन लोगों ने जितने लोगों ने याचिका लगाई है, उन लोगों को जा करके वो फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना है फॉर्म, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। एक और याचिका आपको दिखा दें। एक और याचिका का नंबर देख लीजिए, 12,152। ये भी याचिका लगाई गई थी 12,152। इनका भी रिजल्ट आ चुका है। इनका भी 40 और 50% से रिलेटेड ही ये था। इन दोनों याचिकाओं का रिजल्ट आ चुका है, प्रूफ आपके सामने है और ये लोग फॉर्म अपना जाकर के भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने की बात करें तो लगभग 18 लोग ऐसे हैं, इन दोनों को मिलाकर के 18 ऐसे लोग हैं जिनके लिए यह आदेश आ गया है। लिस्ट आ चुकी है। अगर लिस्ट में आपका नाम आया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर नाम नहीं भी आया है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत जल्द ही सेकंड लिस्ट भी आने वाली है। ठीक है, इसमें आपका नाम आ जाएगा तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना कैसे है, तो जिन लोगों का यह आदेश आया है, आपको आदेश डाउनलोड कर लेना है अपने अपने पास में। ठीक है, इस आदेश को साथ ही साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको भोपाल पहुंच जाना है। कहाँ पर, भोपाल में ईएसबी का जो ऑफिस है वहाँ पर आपको पहुंच जाना है। ठीक है, अपना आदेश लेकर के और अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर के वहाँ पर ईएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कराई जाएगी आपके लिए, जिन लोगों के पास में ये आदेश है, और उन लोगों का फॉर्म भरा जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, तो समझ लेना। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, जिन लोगों का इंदौर खंडपीठ का ये रिजल्ट आया है, बहुत जल्दी जिन लोगों ने भोपाल में लगाई है, ठीक है, जिन लोगों ने जबलपुर में लगाई है और जिन लोगों ने यहाँ पर ग्वालियर में लगाई है, उन सबका रिजल्ट आने वाला है। सबका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो वो सारे लोग जा करके अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। ये आदेश लेकर के जाएंगे, साथ ही साथ में अपना जो है जितने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे और आप वहाँ पर जा करके फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ग दो वालों के लिए क्या खुशखबरी है, तो देखिए, वर्ग दो वालों के लिए बता दें, ये अभी अंतरिम रिलीफ है। कैसे रिलीफ है, अंतरिम रिलीफ। अंतरिम का मतलब ये है कि आप लोग जो है वर्ग एक वाले फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद में आप जो है मेंस का एग्जाम दीजिए। मेंस का एग्जाम देने के बाद में अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मतलब कि आप अगर पास हो जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन इसी बीच क्या है, अंतरिम रिलीफ पर जो है केस चलता रहेगा और फिर सरकार के इसमें दो रिजल्ट आ सकते हैं। अब फाइनल, जब फाइनल रिलीफ आएगी तो फाइनल रिलीफ में दो रिजल्ट आ सकते हैं। एक तो सरकार के पक्ष में आएगा। सरकार का पक्ष का मतलब समझ रहे हैं, जो अभी उन्होंने कहा कि भाई देखो हम तो यही 50 और 60% लेंगे। एक तो ये रिजल्ट आ सकता है और एक रिजल्ट आ सकता है स्टूडेंट के पक्ष में 40 और 50% वाला। अगर ये रिजल्ट आ जाता है तो जो लोग यहाँ पर याचिका के द्वारा फॉर्म भरे हुए होंगे, उनका जो है नियुक्ति यहाँ पर खारिज कर दी जाएगी। ठीक है, आप एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको यह अंतरिम रिलीफ दी गई है, आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर सरकार के पक्ष में रिजल्ट आता है तो आपकी ये जो उम्मीदवारिता है वो समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अगर पुनः जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आता है, यानी कि स्टूडेंट के पक्ष में आता है, 40 और 50% वालों के पक्ष में आता है, तो फिर आपको जो है परमानेंट आपकी नियुक्ति हो जाएगी। और ये जो 40 और 50% वाला जो रिजल्ट है, ये वर्ग दो में अप्लाई हो जाएगा, वर्ग दो में लागू हो जाएगा। वर्ग दो वालों के लिए कोई भी याचिका लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर यहाँ पर 40-50% पर अगर स्टूडेंट्स की जीत होती है तो आपको वर्ग दो का जब रिजल्ट आएगा तो वर्ग दो का जो मेंस का जो आपका प्री का रिजल्ट आएगा वो 40 और 50% के आधार पर ही आएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम तो यही कहेंगे, स्टूडेंट लोगों की जीत हो जाए और 40 और 50% वाला ये लागू हो जाए, इसके
लागू होते ही जितने भी 40 से 50% के अंदर आ रहे हैं वो लोग जो अपना मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वर्ग 2 में आप लोगों को पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। अगर वर्ग 2 के रिजल्ट से पहले ये जो रिजल्ट है, फाइनल जो रिलीफ है, वो अगर आ जाती है तो आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा वर्ग 2 को। हाँ, वर्ग 1 वालों को अभी फॉर्म भरना पड़ेगा। जो जिन लोगों ने याचिका लगाई है, केवल और केवल उनका ही यहाँ पर रिजल्ट आ रहा हो और केवल वही लोग जो है यहाँ पर अपना जो है मेंस का फॉर्म भर सकते हैं, मेंस में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। वहीं पर अगर वर्ग 3 की बात करते हैं तो वर्ग 3 में 77 लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं। आपको पता है 77 फर्जी लोग जो है पकड़े गए हैं। जो लोग यहाँ पर फर्जी विकलांगता का प्रमाण पत्र बना करके इन लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली थी, ये 77 लोग पकड़े गए हैं। और जैसे ही इन लोगों को हटा दिया गया है तो बाकी पीछे जो बचे हुए 77 लोग थे उनकी वेटिंग क्लियर हो चुकी है। ठीक है, वेटिंग उनकी क्लियर हो चुकी है। ये मान लीजिए बहुत जल्द ही यहाँ पर एक नया जो लिस्ट आ जाएगा। 77 लोग जो यहाँ पर हटे हैं, इनकी जगह पर वेटिंग वाले 77 लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम वर्ग 2 के रिजल्ट की बात करते हैं तो वर्ग 2 का रिजल्ट आपका बहुत जल्द, मुश्किल से 10 दिन लगने वाले हैं। 10 दिन के अंदर आपका वर्ग 2 का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, वर्ग 2 का रिजल्ट आते ही आपका मेंस के लिए लगभग आपको अभी भी मतलब 20 दिन का टाइम दिया जाएगा आपका मेंस फॉर्म भरवाने की डेट में। ठीक है, अभी 20 दिन बाद जो है डेट आएगी मेंस की। और इसी बीच अगर आपका ये रिजल्ट आ जाता है, 40 और 50% का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और फिर से एक बार जो है पुनः रिजल्ट आएगा जो 40 और 50% के आधार पर आएगा। इसलिए अभी आपकी थोड़ा सा लेट हो सकता है आपका जो है वर्ग 2 के रिजल्ट में, क्योंकि हो सकता है कि सरकार 40 और 50% का वेट कर रही हो। क्योंकि फिर से अगर ये मान लीजिए रिजल्ट अभी वो दे देते हैं और ये 40-50% बाद में लागू हो जाता है तो फिर से उनको रिजल्ट देना पड़ेगा, या फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। वर्ग 1 की तरह वर्ग 2 वाले यहाँ पर याचिका लगाएंगे, फिर उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा आपका वर्ग 2 का जो रिजल्ट है वो डाउन हो सकता है, थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है। और साथ ही साथ में ये बता दें कि अब ये लोग बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, 40 क्वेश्चन एक पेपर में गलत हुए हैं, ये आपको वर्ग 2 में देखने को नहीं मिलने वाला है। भले ही क्वेश्चन गलत हो पर उसका आपको नंबर दे देंगे, लेकिन वो क्वेश्चन शो नहीं करेंगे, क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, क्वेश्चन को डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सारा पहले से ही बवाल हो चुका है। और वर्ग 2 में बहुत ज़्यादा जो है संख्या है, यहाँ पर उम्मीदवारों की बहुत ज़्यादा संख्या है जो लोग एग्जाम दिए हुए हैं। इसलिए ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि फिर से आंदोलन हो। इसलिए अगर वो क्वेश्चन डिलीट करेंगे, वैसे डिलीट क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगर करते भी हैं तो आपको तुरंत का तुरंत उतने के उतने नंबर तुरंत का तुरंत आपको दे दिए जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। शिक्षक भर्ती संबंधी जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले हम आपको लेकर के आएंगे। साथ ही साथ में अगर आपके पास में कोई भी अपडेट, कोई भी कटिंग, कुछ भी आपके पास में आती है तो आप हमारे इस ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर 7052547003 इस नंबर पर तुरंत सेंड कर दीजिएगा जैसे ही कोई अपडेट आती है, जिससे कि हम तुरंत उस पर वीडियो बना करके आप सब तक जो है सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो ये आप समझ लीजिए, वर्ग 2 वाले सब लोग फॉर्म भर सकेंगे अगर यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और जहाँ तक है क्योंकि चुनाव का समय है तो उम्मीद यही की जा रही है कि पॉजिटिव रिजल्ट ही आने वाला है। फाइनल रिजल्ट में जो है शिक्षकों की, यानी कि जो उम्मीदवार हैं, इनकी जो है जीत होती दिखेगी। ठीक है, तो यही हो सकता है आपके पक्ष में रिजल्ट आए। चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको बता दी। अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब लोग अपना मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। ये 18 लोग हैं, जो 18 लोग मेंस का फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द ही हम मेंस की क्लास लेकर के आने वाले हैं वर्ग 2 वालों के लिए और वर्ग 1 वालों के लिए। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में, सबसे पहले सबसे तेज। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।